हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आनंद सिंह उपाध्याय। और हम लोग पहले पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। उसमें हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में लास्ट जो डिस्कस किया था वो था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है या ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व, तो ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो Mg में मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीडाइज होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो पहला क्राइटेरिया है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो गया किसी कंपाउंड से तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तीसरा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होगा तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। फिर फोर्थ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो फिर से एक बार बोल देते हैं कि ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और हम लोग यहाँ बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और ये ध्यान रखेंगे कि इस सब्सटेंस व्हिच ब्रिंग ऑक्सीडेशन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन में मदद करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में मदद कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्लोरीन ऑक्सीडेशन में मदद कर रहा है तो क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, यहाँ सल्फर ऑक्सीडेशन में मदद कर रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब हम लोग देखेंगे रिडक्शन। तो रिडक्शन जो है, रिडक्शन इज ए अपोजिट प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो हम लोग रिडक्शन देखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या है? रिडक्शन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हम लोग बोल सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिडक्शन बोलते हैं। यानी कि रिडक्शन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है कॉपर ऑक्साइड से, यानी कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ये रिडक्शन हो गया। फिर इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है, यहाँ मरकरी क्लोराइड का रिडक्शन हो रहा है। फिर है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो ये सारा रिडक्शन होगा। और हमको याद रखना है कि जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा, जो सब्सटेंस रिडक्शन में मदद करेगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का डिफरेंस देख सकते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक बार और देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन पहले देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन इसका उल्टा, जैसे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो सब्सटेंस रिडक्शन में मदद करेगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन में मदद करेगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स दो वर्ड को से मिलकर बना है, रेड प्लस ऑक्स, लाल बेल नहीं समझना है, लाल बेल नहीं होता है। रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन और OX स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो उसको हम लोग बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर्स साइमल्टेनियसली। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे एग्जांपल CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, ये रिएक्ट करेगा और ये देगा Cu प्लस H2O। तो हम देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा तो ये हो गया रिडक्शन। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये हो गया ऑक्सीडेशन।
और हमको याद रखना है कि अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन। बहुत सिंपल है, तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल सी बात है कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक एग्जांपल और देते हैं, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन से और रिएक्ट करके बना देगा HCl हाइड्रोजन सल्फाइड। थोड़ा नीचे लिखते हैं, क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और बना देगा हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सल्फर, हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सल्फर। अब हाइड्रोजन सल्फाइड से मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो गया तो बैलेंस कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया रिडक्शन। और फिर याद रखना है कि जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि ये क्या कर रहा है, क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन इसको ऑक्सीडाइज करने में मदद कर रहा है और हाइड्रोजन सल्फाइड इसको रिड्यूस करने में मदद कर रहा है। तो ये था रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एवरीडे लाइफ में। हम लोग देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये रिडॉक्स रिएक्शन आगे के टॉपिक्स में।